हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 17 भारतीय भवन बुक से है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक खोखले गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः x और y है, तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन कितना है और खाली स्थान का भरने के लिए बोल रहा है। हम सबसे पहले तो जानेंगे ठोस किसे कहते हैं, ठोस गोला किसे कहते हैं। जैसे ठोस गोला का मतलब हो गया एक गेंद। गेंद का तो कुछ मोटाई रहता है, तो बाहरी भाग और भीतरी भाग यही निकालना है हमें। क्या कर रहा है? एक एक खोखले गोले का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास लिखेंगे क्या? ठोस खोखले गोले का बाहरी व्यास कितना है? x है। x दे दिए। त्रिज्या सीधे हो जाएगा व्यास का आधा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे दे देते हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगा? x/2। उसी प्रकार से लिखेंगे क्या? ठोस खोखले गोले का, ये बाहरी था, अब लिखेंगे भीतरी व्यास। भीतरी व्यास कितना है? y है, तो क्या देंगे? y। त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या y/2। अब हमें क्या निकालना है? बाहरी भाग और भीतरी भाग, यही निकालना है हमें। लिखेंगे ठोस खोखले भाग का आयतन। ठोस खोखले गोले भाग का आयतन। ठोस खोखले गोले भाग का आयतन क्या होगा? तो लिखेंगे ठोस खोखले गोले भाग का बाहरी आयतन माइनस, सीधे लिखते हैं, ठोस गोले का बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, सीधे लिख देते हैं। बाहरी भाग का आयतन माइनस भीतरी भाग का आयतन, यानी कि एक बाहर का आयतन हो जाएगा और एक भीतरी का आयतन। भीतरी भाग का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ पे भी 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 है दोनों में। सबसे पहले हम आर का मान पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई। आर का मान कितना है? ये बाहरी भाग का कितना त्रिज्या है? त्रिज्या है x/2। इतना का क्यू है, ठीक। क्यू दे दिए। माइनस 4/3 पाई, और कितना है? y/2। इतना का क्यू है, क्यू दे दिए। अब इसे हमें 4/3 पाई s के पावर क्यू हो जाएगा क्या?
2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब होगा 8, माइनस तो माइनस 4/3 पाई y का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। काट देंगे, 2 4 4 दूना 8, यहाँ पे भी कट जाएगा क्या? 4 दूना 8, यहाँ पे कितना बचेगा? पाई x क्यूब बटा 3 दूना 6 माइनस पाई y क्यूब बटा 6, 3 दूना 6, इतना बचा। अब इसे हम इधर सोल्व करते हैं। पाई बाई 6 इसमें भी है, पाई बाई 6 इसमें भी है। पाई बाई 6 हम कॉमन कर लेते हैं। पाई बाई 6 हम कॉमन कर लिए, बच गया क्या? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई का क्यूब, इतना बचा। अब हम सेम पाई बाई 6 दे दिए और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका फॉर्मूला होता है कितना के बराबर होता है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इतना होता है। तो इतना हम सीधे पुट कर देंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अरे रिक्त स्थान के जगह पे इतना हम भर देंगे, ये हो गया आंसर। अरे इतना बराबर इतना